Good morning everyone. Myself Manisha Mane, 11th standard economics. In last lecture studied about types of money, and there are 4 types studied in the last lecture. First one point is the animal money. So animal money, for example cow, goat, sheep, as a use of the means of exchange. Second one point, commodity money. Commodity money as a use of means of exchange. So what commodity? For example sales, task, feathers, etc. थर्ड वन पॉइंट देखा था मेटालिक मनी. सो मेटालिक मनी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेटल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल. एंड फोर्थ वन पॉइंट देखा था मेटालिक कॉइन्स. सो फर्स्ट वन मेटालिक कॉइन्स वॉज यूज फॉर द किंगडम एंड आफ्टर सम टाइम्स इट वॉज अ टेक ओवर बाय गवर्नमेंट and therefore it has a same metallic coins. So metallic coins, there are 2 types. First one is the standard coin and second one is the token coins. So standard coin means face value and intrinsic value are equal, it is said standard coins. Token coins means face value is more than intrinsic value, it is said token coins. Okay, so इतनी पढ़ाई हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी. So today we are going to study about continue questions, types of money, and fifth one point is the paper money. So what is paper money? So first one, paper money is made of paper. It consists of currency note of different denominations. For example 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees, 10, 20, 50, 100, 2000 etc. ठीक है. सो हम लोग जब पेपर मनी की बात करेंगे सो किससे बना है? पेपर से बना है और उसमें से हम लोग को अलग अलग करेंसी दिखाई देती है. उसके साथ हम लोग देखेंगे दिस नोट्स आर इशू बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ RBI. बट फर्स्ट वन पॉइंट इज द सब्स्टिट्यूट फॉर द मेटालिक कॉइन्स. पेपर मनी इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेटालिक. वो ऑप्शनल है किसे? मेटालिक कॉइन से. मीन्स इन शॉर्टेज ऑफ मेटल्स पेपर मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड in first time China and almost means today all countries have adopted paper money. जब हम लोग पेपर मनी की बात करेंगे सो मेटालिक कॉइन्स शॉर्टेज हो गए थे और उसी रीज़न से सबसे पहले वहाँ पर चाइना में इसकी शुरुआत हो गई. आज के डेट में सभी कंट्री ने इसे अडॉप्ट किया है. तो इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूट फॉर द मेटालिक कॉइन्स. उसके साथ सेकंड वन हम लोग पॉइंट देखेंगे. सो वहाँ पर monetary means monopoly by central bank. So metallic money in course of times means issue currency note as monopolies by the central bank, that is central bank of the India. So for examples, first one 1 rupees note and all coins. 1 rupees note and all coins are issued by the government of India means finance ministry. हमारे कंट्री में जो 1 रुपीज़ की नोट एंड सभी कॉइन्स बनते हैं. मीन्स कॉइन्स मीन्स 1 रुपीज़ का कॉइन, 2 का, 5 का, 10 का. तो इसकी अथॉरिटी किसके पास है? इसके राइट्स किसके पास है? तो वो राइट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री कहा जाता है. ठीक है. उसके साथ हम लोग सेकंड वन देखेंगे. एंड 1 रुपीज़ नोट एक्सेप्शंस मीन्स ऑल करेंसीज आर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो बाकी वहाँ पर जो करेंसी है, बाकी जो भी करेंसीज नोट है, लार्ज क्वांटिटीज करेंसी आर इशू बाय द RBI. तो इसकी अथॉरिटी किसके पास है? RBI के पास है. तो इस तरीके से कहा जाता है कि पेपर मनी इज़ कंसिस्ट बाय द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक. ठीक है. तो इसकी अथॉरिटी एंड ये किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है. उसके साथ में हम लोग थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट ज़रूरी है. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है पेपर मनी. सो पेपर मनी के 2 टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट वन आता है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी एंड सेकंड वन आता है फाइट मनी. तो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी किसे कहा जाता है? करेंसी नोट और पेपर मनी विच आर बैक बाय 100% प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर आर आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी. Such a money can be exchanged for gold or silver whenever needed and does nothing more than representative paper money. जहाँ करेंसी नोट या पेपर मनी इशू किए जाते हैं किसके अपोज में? सो 100% मेटल रखा जाता है
मतलब 100% गोल्ड या सिल्वर रखा जाता है। जब भी किसी पर्सन को लग रहा है कि मुझे अभी पैसा नहीं चाहिए, उसके बदले में गोल्ड चाहिए, सो वहाँ पर आरबीआई उसे गोल्ड या सिल्वर में उसे एक्सचेंज करके दे देते हैं, तो उसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। उसके भी दो टाइप्स है, कन्वर्टेबल पेपर मनी एंड इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। सो कन्वर्टेबल की बात हम लोग करेंगे। सो व्हेन द मनी इज कन्वर्टेड इन गोल्ड एंड सिल्वर आर इशूइंग अथॉरिटी ऑन डिमांड ऑफ द होल्डर, इट इज़ कॉल्ड कन्वर्टेबल पेपर मनी। जब भी वहाँ पर पेपर मनी है गोल्ड एंड सिल्वर में कन्वर्ट की जाती है, किसके अपोज या फिर किसके कहने पे, सो डिपॉजिटर के कहने पे। कोई डिपॉजिटर बोल रहा है कि उसे क्या चाहिए, चेंज करके चाहिए, तो उसे कहा जाता है कन्वर्टेबल पेपर मनी। उसके शॉर्ट में हम हिस्ट्री देखेंगे। सो जो अमेरिकन गोल्ड एंड सिल्वर सर्टिफिकेट गारंटेड थे बाय गोल्ड एंड सिल्वर डिपॉजिट एग्जिस्टेड एंड सर्कुलेटेड इन यूएसए, ये अमेरिका में 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। उसके साथ में गोल्ड बुलियन सर्टिफिकेट दिया जाता था और वहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर में उसे एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, सेकंड वन पॉइंट हम लोग देखेंगे, उसका नाम है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। सो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी का मतलब क्या है कि व्हेन नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय इशूइंग अथॉरिटी फॉर कन्वर्टिंग नोट्स इनटू गोल्ड एंड सिल्वर। जिस टाइम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती, किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी पेपर करेंसी है उसे एक्सचेंज करके गोल्ड या सिल्वर में मिलेंगे, तो उसे कहा जाता है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। ठीक है, सो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, मोस्ट ऑफ द करेंसी नोट इन सर्कुलेशंस इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टुडे आर इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। आज के डेट में हम लोग देखेंगे, सो बहुत सारे कंट्रीज़ है कि जहाँ पे उस कंट्री में इनकन्वर्टेबल पेपर मनी यूज़ की जाती है, और उसका भी रीज़न है शॉर्टेज ऑफ द मेटल्स, तो इसी रीज़न की वजह से इनकन्वर्टेबल पेपर मनी हो गई है। सेकंड वन हम लोग उसका पॉइंट देखेंगे जिसका नाम है फाइट मनी। सो फाइट मनी का मतलब क्या है, इज़ दैट इनकन्वर्टेबल पेपर मनी एंड वी सर्कुलेट्स इन द कंट्री ऑफ द फाइट मीन्स कमांडेड मनी, कमांड ऑफ द गवर्नमेंट। सो एवरी वन पीपल्स हैज़ एक्सेप्टेड फॉर द कमांडेड मनी। जब वहाँ पर ये पैसा हर किसी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की कमांड कहा जाता है, गवर्नमेंट की ऑर्डर्स कहा जाता है, एंड देयरफॉर मनी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस वुड बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर फाइट मनी इज आल्सो इन इन्फ्लेक्शंस। ये महंगाई की वजह से या फिर कई पॉपुलेशंस, कई चीज़ों की वजह से फाइट मनी हर किसी को क्या करनी पड़ती है, एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, सो आपको पता रहेगी, सो बेटर है। मतलब रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी रहेगी या फिर वहाँ पर फाइट मनी रहेगी, रिप्रेजेंटेटिव की दो आगे टाइप्स रहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 6th वन पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बैंक मनी। बैंक मनी इज आल्सो नोन एज द क्रेडिट मनी। सो व्हाट इज मीन बाय बैंक मनी या क्रेडिट मनी? सो विद द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम, चेक, बैंक ड्राफ्ट एज आल्सो सर्व एज अ मनी। जैसे ही हमारी बैंकिंग सिस्टम ग्रोथ हो गई है, उसके साथ में क्या हो गई है, क्रेडिट मनी भी बढ़ गई है। किस टाइप को क्रेडिट मनी कहा जाता है, ये तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे चेक रहेगा, डिमांड ड्राफ्ट रहेगी, या फिर उसे ही कहा जाता है कैशलेस ट्रांजेक्शंस। टुडे मोस्ट ऑफ द बिग पेमेंट आर मेड एंड रिसीव ऑफ द बैंक या क्रेडिट मनी। आज के डेट में हम लोग देखेंगे, सो बहुत बड़ा पेमेंट यूज़ करने के लिए, रिसीव करने के लिए हम लोग चेक का यूज़ करते हैं। सो वहाँ पर इन डेवलप कंट्री यूज़ ऑफ प्लास्टिक मनी लाइक क्रेडिट कार्ड्स, एडवांटेजेस एक्सेट्रा। आज के डेट में हम लोग देखिए कि जितनी ज़्यादा डेवलप कंट्री है वही कंट्री सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स मीन्स वहाँ पर जिसे कहा जाता है कैशलेस ट्रांजेक्शन्स का यूज़ करती है। तो सिंपली इसका मतलब क्या हो गया, बैंक मनी रेफर्स टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव बाय द पीपल्स, इट इज़ यूज़ ऑफ द क्रेडिट मनी। जो भी पैसा लोगों ने क्या किया है, डिपॉजिट किया है, उसके बदले में बैंक उसे क्या कर रही है, सो क्रेडिट दे रही है, क्रेडिट मनी दे रही है। उसका मतलब है कि वो इजीली क्या कर सकता है, ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड बाय मीन्स ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर अदर एग्जाम्पल्स। वो जो भी अपना पैसा है डिपॉजिट किया हुआ, वो पैसा इजीली वहाँ पर क्या कर सकता है, एक से दूसरी जगह पे ट्रांजेक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कब दिक्कत नहीं है, जब बैंक के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएंगे। तो इस तरीके से इसे कहा जाता है बैंक मनी इज़ नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल एंड क्रेडिट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कैशलेस ट्रांजेक्शन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिंपली हम लोग देखेंगे तो ये ट्रांसफ़र करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आज के डेट में ग्लोबल इकोनॉमी में कैशलेस ट्रांजेक्शन्स का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले होता है।
ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट की तरफ हम लोग जाते हैं जिसका नाम है प्लास्टिक मनी। सो व्हाट इज मीन बाय प्लास्टिक मनी? सो प्लास्टिक मनी मीन्स एक्सप्लेन द इन ईजी टू यूज़ ट्रांजेक्शंस ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। प्लास्टिक मनी इट इज़ द ईजी टू यूज़ ट्रांजेक्शन। जब भी हम लोगों को बहुत इजीली ट्रांजेक्शन्स करना है सो प्लास्टिक मनी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो प्लास्टिक मनी के एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सो हमें यहाँ पे एग्जांपल दिख रहे हैं, जैसे वहाँ पर डेबिट कार्ड्स रहेगा, क्रेडिट कार्ड्स रहेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर जो कार्ड्स हैं या फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसे हम लोग क्या बताते हैं? प्लास्टिक मनी। उसके साथ में हम लोग देखेंगे सो स्मॉल ट्रांजेक्शन्स लेड टू इंट्रोडक्शंस इन द मनी मीन्स एक स्मॉल ट्रांजेक्शन्स में यूज होती है प्लास्टिक मनी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक मनी। आज के डेट में हम लोग प्लास्टिक मनी का बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कैशलेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ अभी हम लोग नेक्स्ट वन पॉइंट देखेंगे, जिससे लास्ट वन पॉइंट भी बता सकते हैं, जिसका नाम है ई मनी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी। सो व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक मनी? इलेक्ट्रॉनिक मनी इज़ अ मॉनिटरी वैल्यू दैट इज स्टोर एंड ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है? एक मॉनिटरी वैल्यू है, एक मनी वैल्यू है जिसे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके साथ में उसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके कौन कौन से एग्जांपल हैं? तो यहाँ पर आपको इसके एग्जांपल दिए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टैबलेट द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपके स्मार्ट कार्ड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। उसके साथ में इट इज़ यूज़फुल फॉर द ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स। आज के डेट में ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स मीन्स वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रांसफ़र फॉर द मनी। सो इट हैज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मनी। कई टाइप्स की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे लेटर्स रहेगा या फिर वहाँ पर अलग अलग कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उसे कहा जाता है यूज़फुल फॉर द ग्लोबल ट्रांजेक्शन। और हम लोग इसे सिंपल तरीके से बता सकते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज द डिजिटल वॉलेट। ठीक है। ये क्या है? एक डिजिटल वॉलेट की संकल्पना है। इसका मतलब है परचेस